Hello and welcome back to our number system series in which we had done number system के 9 क्लासेस हम कर लिए हैं। 9 क्लासेस में हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम करते हुए हम पहुंच गए थे डिविजिबिलिटी रूल पर। डिविजिबिलिटी रूल हम कर रहे थे। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? टू का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट की डिजिट कि कोई भी नंबर अगर n है, कोई भी नंबर अगर n है तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी ना, ये लास्ट वाली डिजिट यूनिट डिजिट, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है, इनमें से कोई भी अगर एक डिजिट है, मतलब कि अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 के बाद हमने देखा 4 का। 4 के केस में क्या था? ये होता है 2 की पावर 2, इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर कोई नंबर n है तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है ना। अगर इसकी लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 है तो नंबर भी डिविजिबल बाई 4 होगा। इसी तरीके 16 से पहले हम देख लेते हैं 8। 8 के केस में क्या था? 8 के केस में ये था कि अगर 2 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 8 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतनी बात समझ आती है। इसके बाद हमने देखा था 5 का। इसके बाद हमने देखा था भाई 5 का केस। 5 के केस में क्या था कि अगर लास्ट की यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 के बाद फिर हमने देखा 25 चूँकि 5 की पावर 2 होता है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल बाई 25 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 125 का भी ऐसा ही था। इसके बाद हम गए थे 7, 11, 13 पे। उसके बाद इसका हमने कंबाइंड देखा था कि अगर 3 3 की पेयर बनाते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं, तो अगर वो नंबर अंतर लिया हुआ नंबर अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद हम गए थे कहाँ पे? 3 और 9 पे। 3 और 9 का सेम केस है, क्योंकि अगर सम ऑफ डिजिट्स ठीक है, अगर 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, अदरवाइज नो। ठीक है। अगर 9 का केस देखते हैं तो 9 के केस में था अगर डिजिटल सम यही सेम इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स, अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतनी बात हम देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे। 3 और 9 के हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो 3 और 9 के क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। 20 सेज दैट अ 6 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। डिजिट्स कैसी है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। डिजिट्स कैसी है? कोई 6 डिजिट का नंबर है, कोई नंबर n है जिसके अंदर कितनी डिजिट है? 6 डिजिट है। 6 डिजिट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इसका मतलब उसने कहा कि ये जो है सारे डिजिट्स है ना, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार मतलब नेचुरल नंबर्स कौन कौन से? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर के भी कंसेक्यूटिव 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये कैसे हो जाएंगे? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है। इसका मतलब वो नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट से शुरू कर सकता हूँ। 1 से शुरू करूँ अगर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट का नेचुरल नंबर हो गया, जिसकी डिजिट्स कैसी है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। ठीक है। तो उसने बोला कि नंबर विल ऑलवेज डिविजिबल बाय विच नंबर। ठीक है। तो ऐसे ही नंबर को हम 2 से शुरू कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो एक बात तो समझ आ रही है। ऑलवेज डिविजिबल पूछा है ना, कि ऑलवेज 2 से, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा नंबर, लेकिन ये इस वाले केस में 2 से नहीं कटेगा। जिसकी डिजिट्स हमेशा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगी वो हमेशा 2 से कटे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी 4 डिजिट पे भी एंड कर रहा है। ठीक है। फिर 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा हमेशा, तो 4 से ही कैसे कट जाएगा हमेशा। ठीक है। 5 से कटेगा अगर 0 और 5 आएगा, बस सिर्फ एक केस में कटेगा, हमेशा नहीं कटेगा। ठीक है। तो नंबर बचता है 3, तो 3 विल बी द आंसर। ठीक है। और अगर इसको हम क्रॉस चेक करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके डिजिट्स का सम ले लो और सम को डिवाइड करके देखते हैं 3 से। तो सम कैसे लेते हैं? 6 6 दूनी 12, 6 18 और 3 21, 21 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 7। अगर 21 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ले लेता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, या 3 से शुरू करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 से कटेगा नहीं कटेगा देखना है तो 7, ये देखो 4, 3, 7, 12, 6, 18 और 7, 18 और 7, 25 और 8, 33। 33 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो नंबर भी पूरा 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है। अगले पे चल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कौन सा नंबर 9 से कटेगा? 9 से कटने के लिए क्या देखना है हमें? डिजिटल सम देखना है। डिजिटल सम मतलब डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं। अगर वो नंबर 9 से कट रहा है, अगर डिजिटल सम 9 से कट रहा है तो वो नंबर भी 9 से कट जाएगा। ठीक है। तो डिजिटल सम देख लेते हैं भाई। 9, 8, 17 और 3, 9, 8, 17, 3, 20, 7, 27 और 4, 31 और 2, 33। क्या 33 का डिजिटल सम 6 आ रहा है? बिल्कुल। क्या 6 9 से कट जाता है? नहीं कटता। तो नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है। 34, 62, 17 को देख लेते हैं। 4, 3, 7 और 6, 13 और 2, 13 और 2, 15, 16 और 7, 16 और 7, 23। डिजिटल सम 5। क्या 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है। इसको देख लेते हैं। 5, 8, 9 दूनी 18 और 3, 21 और 2, 23 और 7, 23 और 7 कितना हो जाता है? 23 और 7, 23 और 7, 30।
30, क्या 9 से कट रहा है? तो इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, क्या 3 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 7 3 10 4 14 और 8, 14 6 20 और 2 22 और 9 31 और 5 36, 36 का डिजिटल सम 9, क्या 9 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। अगर डिजिटल सम 9 से कट रहा है तो ये नंबर भी 9 से कटेगा। ठीक है, डिजिटल सम देखने के दो तरीके हैं, तो डिजिट्स को हर एक डिजिट को ऐड करो, या फिर जो 9 जहाँ जहाँ 9 बन जा रहा है उसको हटा दो। ठीक है, 5 4, जैसे ये ले लेते हैं इसी को, 7 3 4 8 9 5। अगर इसको चेक करना 9 से कट रहा नहीं कट रहा, तो देखो यहाँ 9 खत्म, इसको जहाँ जहाँ 9 बन जा रहा है सम उसको हटा दो। 5 और 4 9 खत्म, 8 और 3 11 और 7 18, 18 पूरी तरीके से कट जाएगा ना, 18 का भी डिजिटल सम लेंगे तो 9 ही आएगा ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 यूपीएसआई का 2021 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा इसने कि इस नंबर में क्या जोड़ूं कि डिजिटल सम ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। व्हाट लीस्ट नंबर वुड बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो 7 8 4 8 9 6 5 6, इसको 9 से डिवाइड करना है। इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तब ये 9 से डिविजिबल होगा। अगर अभी ये पूरी तरीके से डिविजिबल तो क्या करना है, इसका डिजिटल सम देखो, फिर कितना कम है 9 से उतना देख लेते हैं। डिजिटल सम देखते हैं, डिजिटल सम कितना हो जाएगा इसका। ये देखो कर सकता है कहीं से कुछ, 9 खत्म, 9 खत्म हो गया, तो 8 4 12 और 8 20 और 7 27, 27 का डिजिटल सम 9 खत्म, 6 5 11 और 6 6 5 11 और 6 17, 17 का डिजिटल सम कितना होता है? 17 का डिजिटल सम कितना हो जाता है? 8, 7 और 1 8, तो 8 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 8 तो 9 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसमें क्या जोड़ूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, इसमें क्या जोड़ूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, 8 में क्या जोड़ूं कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर 8 में मैं ही जोड़ देता हूँ तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द नंबर इतना 23p62971385 4 इज डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले तो ये बताओ मुझे कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं, दो तरीके से नेचुरल नंबर को हमने क्लासिफाई किया था, एक तो एक को अलग रखा था, फिर बाकी बचे हुए नंबर या तो प्राइम नंबर होंगे या तो कंपोजिट नंबर होंगे, है ना। प्राइम नंबर कौन से थे? जिनके फैक्टर सिर्फ 2, फैक्टर मतलब क्या होता है? वे नंबर जो नंबर को डिवाइड कर पाए, वे उसके फैक्टर होते हैं। कंपोजिट के फैक्टर कितने होंगे? 2 से ज़्यादा होंगे। अगर फैक्टर्स कंपोजिट नंबर के, अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। उसने बोला स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। पहले तो बताओ कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे? क्या 2 होगा कंपोजिट नंबर? नहीं, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 2 और 1, ये तो प्राइम नंबर है, ये तो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं 3 की बात करता हूँ, 3 के केस में क्या होगा? 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 3 और 1, ये भी प्राइम नंबर है। 4 के फैक्टर देख लेते हैं, 4 2 और 1, ये तो कंपोजिट नंबर हुआ। लेकिन क्या ये स्मॉलेस्ट ओड है? क्या ये ओड है? नहीं, ये तो इवन है, ये कंपोजिट हुआ। लेकिन क्या ये ओड है? नहीं, ये तो इवन है। तो ओड देख लेते हैं, ओड कौन सा होगा? 6 होगा? नहीं, 6 भी इवन है। 7 तो प्राइम है। 8 तो इवन है। 9 देख लेते हैं, 9 तो 9 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3, 9 खुद से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और खुद 1 से कट जाएगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर हुआ। क्या ये ओड है? बिल्कुल है। क्या स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर है? यस। तो 9 विल बी द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। अगर कहीं लिखा हुआ है नंबर इज बाय 9, 9 की जगह ये भी लिख सकता है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। इस बात को ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 9। अगर समझ आ गया तो चलते हैं आगे। इसका मतलब क्या पूछा है कि 9 से डिवाइड करने पर p की वैल्यू बताओ। p यहाँ पे 23p62, अगर नहीं दिख रहा तो जूम कर देते हैं थोड़ा सा। 23p6297 9713854। ठीक है, ये नंबर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो क्या करना है? डिजिटल सम लेना है। डिजिटल सम कैसे लेते हैं? जहाँ जहाँ 9 बन जा रहा है उसको हटाते रहो। डिजिटल सम के केस में क्या करते हैं? जहाँ जहाँ 9 बनता है उसको हटा देते हैं। 5 और 4 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 2 और 3 5 प्लस p बच गया। 5 प्लस p मतलब क्या होता है? 5 प्लस p मतलब p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अगर ये इसका डिजिटल सम हमें 9 चाहिए, तो 5 में क्या जोड़ूँ कि 9 हो जाए? 5 में 4 जोड़ना पड़ेगा, आंसर विल बी 4। सो p की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, समझ आ गया? 23 डन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि एक 9 डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है 4856327xy इज डिविजिबल बाय 9, 9 से कट रहा है, तो x माइनस वाई दिया हुआ है 6, x माइनस वाई बराबर 6 इज गिवन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ, पूछ रहा है क्या है इसने? अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 2y, ये निकालना है। ठीक है भाई, इस केस में भी क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, x और y। अब एक इक्वेशन तो यहाँ से दे दी, एक इक्वेशन अपन निकाल लेंगे, तो x और y की अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी, फिर उसके बाद में इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब इस केस में इस नंबर का अपन क्या निकालते हैं? डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं? इसकी डिजिट्स को ऐड कर लो। कैसे क्या निकालते हैं? डिजिटल सम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिजिटल सम निकालते हैं। जहाँ जहाँ पर 9 बन रहा है उसको हटाओ। 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, तो डिजिटल सम क्या आ गया? 8 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो डिजिटल सम क्या आ गया? 8 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये डिजिटल सम किसके बराबर होगा? डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 9 कब कब हो सकता है? तो जब 9 हो या तो फिर 18 हो, 18 का भी डिजिटल सम 9 ही होता है, या फिर 27 हो या फिर 36 हो। ठीक है, समझ आ गई बात? इसका भी डिजिटल सम 9 होता है, इसका भी डिजिटल सम 9 होता है, इसका भी डिजिटल सम 9 होता है।
तो एक्स प्लस वाई या तो मैं क्या रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ, 8 प्लस एक्स प्लस वाई या तो 9 रख सकता हूँ, या तो 18 या तो 27। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 2 डिजिट्स है ना, ये 2 डिजिट्स है, ये दोनों डिजिट्स जीरो से लेके कहाँ तक हो सकती है, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 18, है ना। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ सकती है, 18, सबसे कम 0, दोनों वैल्यूज अगर 0 0 है तो। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर 6, अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाता है, एक्स प्लस वाई आ जाता है 8, उधर जाएगा 9 माइनस 8 होएगा तो 1 आ जाएगा। एक्स प्लस वन बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 1, एक्स प्लस वाई बराबर 1, यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर 6। कोई भी दो नंबर को घटा के 6 आ रहा है, जोड़ के 1 आ सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या। 8 माइनस 2 बराबर 6, क्या जब मैं इनको जोड़ूंगा 8 प्लस 2, क्या ये 6 से कम आ सकता है क्या, कभी 6 से कम नहीं हो सकता ना, हमेशा इससे बड़ा ही होगा, है ना। तो ठीक है, फिर इसी हिसाब से ये वाला 9 नहीं ले सकते, इसकी जगह में क्या लेना पड़ेगा, 18 लेना पड़ेगा। 18 कैसे लेंगे, 8 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18। अगर मैं 18 लेता हूँ तो यहाँ से 8 उधर जाता है, 18 माइनस 8 10 हो जाता है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ से कितना आ जाता है, एक्स प्लस वाई कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारे पास में ये है एक्स माइनस वाई बराबर 6, एक इक्वेशन हमारे पास में ये है एक्स प्लस वाई बराबर 10। एक्स माइनस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पर लिख दो एक्स माइनस वाई बराबर 6। जब भी कभी दो ऐसी इक्वेशन आ जाए, ए प्लस बी बराबर समथिंग, ए माइनस बी बराबर समथिंग, तो डायरेक्टली हम एक्स ऐसे निकालेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 6 16/2 करेंगे, 10 प्लस 6/2 करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा 8। ठीक है, और वाई निकालना हो तो वाई निकालेंगे कैसे, इसमें से इसको घटाएंगे, 10 माइनस 6 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया, 8 आ गया, y कितना आ गया, 2 आ गया। ये कैसे किया, एक बार इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, सिंपल है, x प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 6, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो x प्लस एक्स 2x, वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ रहा हूँ, तो 10 और 8 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग करूंगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, और जब y निकालनी है तो क्या करूंगा, घटाऊंगा, जब y निकालूंगा तो घटाऊंगा, तो x से x कट जाएगा, ये घटाऊंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, फिर इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा, तो y यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी हिसाब से इसको हमने थोड़ा शॉर्ट किया, तो कैसे किया, डायरेक्टली लिखो, अगर कहीं x प्लस वाई बराबर समथिंग, एक्स माइनस वाई बराबर समथिंग, तो क्या करेंगे, टू एक्स विल बी दिस प्लस दिस बाई 2 एंड y विल बी दिस माइनस दिस बाई 2। ठीक है, तो x आ गया 8, y आ गया 2, इसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करेंगे, यही पूछा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 2y 2 इंटू 2 का होल अंडर रूट लेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 4 36, 36 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर रूट कम आउट टू बी 6। 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, 8 9 4 इफ 8947a56b1 इज डिविजिबल बाय व्हाट, 9, 9 से डिविजिबल है ये नंबर, तो b क्या है, एक ओड नंबर है, b क्या है, b इज एन ओड नंबर। b अगर ओड नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b क्या क्या हो सकता है, b हो सकता है 1, b हो सकता है 3, b हो सकता है 5, b हो सकता है 7, है ना, और b 9 भी तो हो सकता है भाई। b अगर 1 3 5 7 9 हो सकता है, इसका मतलब, सो द क्वेश्चन सेज दैट b इज एन ओड नंबर, तो b क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 हो सकता है b। तो उसने बोला कि फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, इसका मतलब क्या निकालना है, जोड़ करना है जितनी भी a की पॉसिबल वैल्यूज बनती है। ठीक है, अब देखो 9 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम निकाल लो, इस नंबर का डिजिटल सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है छोटा हो, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 और 6 13, 13 मतलब 3 और 1 4, 4 मतलब 4 प्लस a प्लस बी, डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4 प्लस a प्लस बी। ठीक है, अब ये डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 से डिजिटल है तो 9 होना चाहिए, है ना। अब उसने बोला कि b की वैल्यू क्या क्या है, b की वैल्यू है 1 3 5 7 9। अब हर एक b पे a अलग आएगा, हर एक b पे a अलग आएगा, इसका मतलब क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, b को अगर मैं 1 पुट करता हूँ, b को अगर मैं 1 लेता हूँ, b को अगर मैं 1 लेता हूँ, तो a क्या हो जाएगा, 4 1 5, तो यहाँ a कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 9 होएगा, तभी तो डिजिटल सम 9 होएगा ना, 4 4 8 और 1 9। 3 लेता हूँ, b की अगर वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, तो 3 और 4 7 7, तो फिर a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। अगर मैं b को 3 पुट करता हूँ तो a की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, 4 2 6 और 3 9। ठीक है, फिर मैं b की वैल्यू अगर 5 पुट करता हूँ तो 4 और 5 9, या तो 0 होगी या तो 9 होगी, a की वैल्यू 9 कैसे हो जाएगी, अब बताओ। अगर मैं 18 लिखता हूँ, 4 प्लस a प्लस बी 18 लेता हूँ, तो अभी तो इसका डिजिटल सम 9 ही आता है। ठीक है, तो अगर मैं 5 और 4 9, 9 में या तो 0 जोड़ूँ या तो 9 जोड़ूँ, डिजिटल सम 9 ही आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो फिर अब चौथा कैसे लेते हैं, अगर मैं 7 को 7 रख लेता हूँ यहाँ पे, 7 7 7 और 4 11, 11 18 में से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7 7 14 4 18। ठीक है ना, ए की वैल्यू क्या क्या आ गई, 4 आ गई, 2 आ गई, 9 आ गई, 0 आ गई, 7 आ गई।
और फिर 9 वैल्यू रखता हूँ तो 9 4 13 और 5 18 हो जाएगी, तभी डिजिट सम 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज आ गई ए की 4 2 0 9 7 और 5। उसने बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यूज का सम पूछा उसने। अगर वो पूछ लेता कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की कितने वैल्यूज है तो डायरेक्ट बता देते कितनी वैल्यूज बनती 1 2 3 4 5 6 6 तो वैल्यूज है। लेकिन उसने बोला इनका योग बताओ, इनका योग मतलब जोड़ो, इनको जोड़ो तो जोड़ो, 4 और 2 6 6 और 9 15 15 और 7 22 और 5 27। तो आंसर विल बी 27। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज 27। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है जो 3 से कटेगा बट 9 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 3 से कटेगा, विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9, वेयर ए एंड बी आर सिंगल डिजिट्स। ठीक है, नंबर है भाई ये 3, नंबर क्या है? नंबर है ये 3 2 ए 7 8 बी। ठीक है, उसने बोला कि ये नंबर जो है ना 3 से तो कटना चाहिए, 3 से तो डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर ए सबसे बड़ा नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर। कैसा नंबर बताना है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो ए की और बी का क्या वैल्यू रखूँ, ग्रेटेस्ट नंबर बनाऊँ ए और बी रखकर, ताकि वो 9 3 से तो कटे बट 9 से ना कटे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे। सबसे पहले देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये क्या है 32 और 47 81। ये क्या है 32 67 87। तो ये वाला बड़ा हुआ इससे, तो इससे तो ये बड़ा हुआ। फिर यहाँ पे क्या है 32 97 87, तो ये इससे भी बड़ा हुआ, इससे बड़ा ही हुआ 32 97 84। ये 84 है 87 है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है नंबर, ये बड़ा है। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, ये 3 से और 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है? 3 से तो कटना चाहिए, 9 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो किसको चेक करते हैं पहले 32 97 87 को, 32 97 87 को चेक करते हैं। 32 97 87 को कैसे चेक करेंगे? 7 और 2 9, 9 का 9 खत्म, 8 7 15 और 3 18, 18 का डिजिटल सम 9। ये तो 9 से भी कट रहा है, डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो ये 9 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो हमें तो ऐसा नंबर चाहिए सबसे बड़ा जो सिर्फ 9 3 से कटे, 9 से ना कटे। तो ये वाला नंबर नहीं होगा, ये वाला नंबर नहीं होगा, तो इसको हटाओ। फिर दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे वाले को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो 32 97 इससे जस्ट छोटा, सबसे बड़ा नंबर चाहिए ना, तो इससे छोटा चेक करना पड़ेगा। जो जितने भी ऑप्शन में है इससे छोटा नंबर चेक करेंगे, तो 32 97 84। ठीक है, डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 9 9 9 5 14 और 7 21 21 और 4 25 और 8 33 33 मतलब 6 6 आ गया ना डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम 6 आ गया इसका मतलब ये किससे कटेगा, ये 3 से तो कटेगा। 6 डिजिटल सम 3 से तो कटता है, क्या ये 9 से कटता है? नहीं कटता है। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। यही है वो बड़े से बड़ा नंबर, यही है वो बड़े से बड़ा नंबर जो 3 से तो कटता है बट 9 से नहीं कटता है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू ही जाना सही रहता है। अदरवाइज तो चेक करना है तो कैसे करेंगे? और लॉन्ग कट बताओ भाई, कॉन्सेप्ट बताओ क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि 3 2 ए 7 8 बी। इसमें क्या करना है, उसमें उसने बोला है कि ये नंबर किससे कटना चाहिए, 3 से तो कटना चाहिए, 9 से नहीं कटना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। और ये ए और बी सबसे बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसका क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डिजिटल सम ले लेते हैं। 3 8 और 7 15 15 और 2 17 और 3 20 20 मतलब 2। डिजिटल सम कितना आ गया 2 प्लस ए प्लस बी। ठीक, अब उसने बोला ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो ए और बी सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। अगर ए और बी, अगर ए एंड बी आर सिंगल डिजिट, तो ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेकर 9 तक हो सकता है ए, 0 से 9 लेकर 9 तक हो सकता है बी। तो दोनों को जोड़ो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ए और बी की? सिर्फ 18 हो सकती है ना। ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है। अगर ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है, जब मैं इसमें ए को भी 9 ले लेता हूँ और बी को भी 9 ले लेता हूँ, ठीक है, उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ यही कर रहे हैं ना, हाँ सही कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है। तो फिर क्या हुआ, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग दैट 2 प्लस ए प्लस बी, जहाँ पे ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है। लेकिन 18 जब मैं लूंगा तो ये तो 9 से कट जाएगा, ये तो 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब 18 से छोटा लेना पड़ेगा। 18 से छोटा कौन सा लेना पड़ेगा? अगर मैं इस पूरे के पूरे नंबर का डिजिटल सम 18 ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ, ए और बी तो 16 आ जाएगा। लेकिन ये 18 तो 9 से भी कटता है ना भाई, हमें तो सिर्फ और चेक करना है जो सिर्फ 3 से कटे। तो 18 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा 17। 17 डिजिटल सम लूंगा तो वो ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा। फिर जाएंगे 16 पे, इससे छोटे नंबर पे जाएंगे, 16 पे जाएंगे तो वो ना 3 से कटेगा ना 9 से कटेगा। फिर जाएंगे किस पे? 15 पे जाएंगे। 15 पे जाएंगे तो 2 प्लस ए प्लस बी कम्स आउट टू बी 15। तो ए प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ से 13। ए प्लस बी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अगर ए प्लस बी 13 आएगा तो इसका मतलब ऑप्शन देख लो, या तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 13। ए कितना? 9 और 4 13, 9 7 16 नहीं होगा। ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। ठीक है भाई, ए प्लस बी अगर 13 है तो एक बात और बताओ, ए की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा और बी की मिनिमम वैल्यू लूंगा, तभी तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। क्योंकि ए पहले, अगर कहीं ये वाला नंबर है तो इसमें ए जितना बड़ा होगा बी जितना छोटा होगा, तभी तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। ए की वैल्यू लेनी है मैक्सिमम, तो ए की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 9 ले लूंगा तो बी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना,
9 और 4 13 और करना है ना, तो ये डी विल बी द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 6। अगर 6 से डिवाइड करना है किसी नंबर को तो उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 3 6 होते हैं, दोनों के दोनों आपस में कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर है। दोनों का एचसीएफ कितना है? 1 है। अगर दोनों के दोनों किसी नंबर को काट देंगे तो वो 6 से भी कट जाएगा। अगर कोई नंबर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो वो किससे भी कटेगा? 6 से भी कटेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। 3 से कटने की कंडीशन, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, यस, एंड द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। हो गया, 2 से भी कट जाएगा अगर इवन है लास्ट डिजिट, तो 2 से कट गया। अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3 तो नंबर तो पहले ही आंसर सही हो गया। ठीक है, अगर दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं तो देखो सम ऑफ द डिजिट्स नहीं, 6 का कोई ऐसा रूल मैंने बताया नहीं कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 6, ऐसा नहीं हो सकता। सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 बट द फर्स्ट डिजिट इज इवन, फर्स्ट नहीं लास्ट डिजिट होना चाहिए, लास्ट डिजिट इज 3 और 6 खत्म, 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अगर एक नंबर है 87M6203M इज डिविजिबल बाय 6, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। अगर वो 6 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल। 6 से डिविजिबल के लिए 2 से भी करना चाहिए, 3 से भी करना चाहिए। 2 से करना चाहिए तो लास्ट की डिजिट कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। लास्ट की डिजिट इवन हो सकती है तो क्या क्या हो सकती है? 0 2 4 6 एंड 8। ठीक है, और 3 से करने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स निकाल लेते हैं, 8 7 15 और 6 21 और 2 23 और 3 26। 26 मतलब 8, 26 का मतलब डिजिटल सम कितना होता है? 6 और 2 8, तो डिजिट का सम 8 आ गया। 8 प्लस m मतलब 2m, 8 प्लस 2m, सही से लिख देता हूँ थोड़ा, 8 प्लस 2m शुड बी डिविजिबल बाय 3। और m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? m की वैल्यू हो सकती है या तो 0 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 6 हो सकती है, या तो 8 हो सकती है ना। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या 8 3 से कट जाता है? m की वैल्यू अगर मैं 0 रखी, m की अगर मैंने वैल्यू क्या रखी? 0 रखी, तो 0 रखी, 2 इंटू 0 0, 8 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 8 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो वो 3 से नहीं कटता है, 8 3 से नहीं कटता है, तो 0 नहीं होगी, m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। उसने बोला सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सब m की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है, तो 0 तो नहीं हो सकती। दूसरा केस 2 पे चलते हैं, 2 दूनी 4 और 8, अगर m की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 8 12, 12 को क्या मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 हो सकती है वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं 4 पे। 4 पे अगर चलते हैं तो m की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 4 दूनी 8 और 8 16, 16 क्या 3 से कट जाता है? नहीं कटता, ये नहीं कटता ना। ठीक है, फिर 4 को हटाओ, फिर 6 पे चलते हैं, 6 से कट 6 दूनी 12 और 8, 12 और 8 20, 20 को जब मैं 3 से डिवाइड नहीं कटता तो 6 को भी हटाओ, 8 को 8 दूनी 16 और 8 24, 24 तो 3 से कट जाता है, तो या तो 2 होगी या तो 8 होगी। उसने बोला दोनों का सम बता दो, 2 और 8 10 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द नंबर k 53 26k इज डिविजिबल बाय 6। ये नंबर है कोई, ये 6 से डिविजिबल है, तो लास्ट की डिजिट देखो, अगर लास्ट में k आ गया इसका मतलब ये है लास्ट की डिजिट। अगर 6 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो 2 गुणा 3, 2 से भी करना चाहिए, 3 से भी करना चाहिए, है ना। तो k एक तो इवन होना चाहिए, इवन मतलब k की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 2 4 6 8, सेम क्वेश्चन 2 4 0 2 4 6 8, ये हो सकती है। अब उसने बोला कि ये 3 से भी करना चाहिए, ये वाला नंबर अगर 6 से कटेगा तो 3 से भी करना चाहिए, 3 से करना चाहिए, तो इसके डिजिटल सम को 3 से, इसके डिजिट्स के सम को 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो 5 3 8 2 10 और 6 16, 16 प्लस 2 के 16 का मतलब होता है 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 के आगे इसका डिजिटल सम, है ना। अब उसने बोला कि फाइंड द, अब इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं k को इसको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, k को 0 रखा तो 7 से, 7 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता, 0 हटाओ, 0 गया, फिर 2 रखो, 2 दूनी 4 7 11 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 4 को रखो, 4 दूनी 8 7 15, 4 पर कट जाएगा, 4 पर कट रहा है ना, तो ये 4 होगा। 6 रखो, 6 दूनी 12 और 7 19 नहीं कटेगा, 8 दूनी 16 और 7, सॉरी 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 और 7 होता है 23, ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है भाई, एक कौन सी? वो भी 4 है। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की मान क्या होगा? 4 होगा, k का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? इफ द नंबर 34k 56k इज डिवाइडेड बाय 6, 6 से डिवाइड देखना है तो लास्ट की डिजिट कैसी होनी चाहिए? 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 एंड 8, ये हो सकती है। और ये इसने बोला फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। 8 शुरुआत करें चेक करने की, इसका मतलब क्या है? इसका डिजिट का सम निकालते हैं, 4 3 7 5 12 और 6 18, 18 मतलब 9, 9 9 प्लस 2 के, 9 प्लस 2 के, इसका मतलब 9 तो कट ही जाएगा 3 से, 2 के को देखना है बस, 2 के को देखना है, तो फिर सबसे बड़ा 8 को रखते हैं, 8 3 16, 3 से कटता है? नहीं कटता, 6 दूनी 12, 3 से कट जाएगा, यस, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k वुड कम आउट टू बी 6। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच द नंबर 712 x 712 x 816 इज डिवाइडेड बाय 12। 12 का केस आ गया भाई, 12 का केस आया, इसका मतलब 12 किससे कटेगा? जो नंबर 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, वो किससे कटेगा? जो नंबर 3 से कटेगा 4 से कटेगा वो 12 से कटेगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे फैक्टर हैं? 12 के वे फैक्टर जो आपस में को प्राइम होते हैं, वो अगर किसी नंबर को काट देते हैं तो उस नंबर
वो नंबर 12 से कट जाएगा। ठीक है, 6 गुणा 2 वाले से नहीं कटेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो, क्योंकि आपस में कोई प्राइम नहीं है, इनका एचसीएफ 2 आ रहा है और इनका एचसीएफ कितना है, इनके आपस में कुछ कॉमन है नहीं है, इसके आपस में कॉमन है बिल्कुल 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 2 नहीं चेक करना है इसमें, इस बार क्या चेक करना है, 3 और 4 चेक करना है। 12 केस में 4 का सबसे पहले 4 की कंडीशन देखते हैं। 4 की कंडीशन क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल बिल्कुल है। तो बस अब एक ही कंडीशन बचती है, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे, 7 और 1 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 19 और 6 25, 25 मतलब 7, 7 मतलब 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स इज डिविजिबल बाई 3। तो 7 में क्या जोड़ूँ कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, 7 में 1 जोड़ूंगा 8 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होता। 0 जोड़ूंगा डिविजिबल नहीं होता, 2 जोड़ूंगा बिल्कुल 2 जोड़ते ही हो जाएगा, 7 और 2 9 विल बी डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, फाइंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ c माइनस बी सच दैट द 7 डिजिट नंबर 173 8b 9c इज डिविजिबल बाई 12। सेम कहानी। एक तो ये बताओ 1738b9c ये नंबर है, उसने बोला कि ये नंबर 12 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं पहले। 4 से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, ये वाले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट के जो ये 2 डिजिट्स है ना ये वाले 9c शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब देखो c की जगह मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ, c की वैल्यू 0 से 9 तक होगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है तो एक ही डिजिट लेनी है, 0 से 9 के बीच की एक डिजिट लेंगे। तो 0 रखूँ तो 90 क्या 4 से कट जाता है, नहीं कटता। 91 कट जाता है, नहीं 92 तो कट जाता है, तो एक तो 92 आ जाएगा। तो c की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी, मतलब एक तो 92 4 से कट जाएगा, फिर दूसरा 96 4 से कटेगा, बस और तो नहीं कटेगा कोई, 2 ही डिजिट आएगी। तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है, सी की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 2। सी की कौन कौन सी वैल्यू आ जाती है, एक तो आ जाती है 2, एक आ जाती है 6, है ना। 92 और 96 तो करते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं करता है 9 वाले सीक्वेंस में, फिर 100 पे चला जाता है सीधी की सीधी कहानी। ठीक है, तो अभी देखो 173 8b9c, सी की वैल्यू 2 हो सकती है, कौन कौन सी, या तो 92 ले लूँ या तो 96 ले लूँ। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से। अब उसने बोला कि c माइनस बी निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c माइनस बी लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c माइनस बी की लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब c को पहले बड़ा लेना है b से, लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव होगा तभी तो होगा जब c b से बड़ा होगा, जब c b से बड़ा होगा तो कैसे वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इन दोनों के बीच का गैप भी कम से कम रखना है, क्योंकि लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव के लिए तो c बड़ा होना चाहिए b से, और लोवेस्ट चाहिए तो c शुड बी क्लोजर टू b। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसका मतलब अब देखो, अगर मैं c की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो b की वैल्यू या तो मैं 1 ले सकता हूँ या तो मैं 0 ले सकता हूँ, बस ये ले सकता हूँ ना बस। तो अगर मैं 1 रखता हूँ या 0 रखता हूँ तो देखो ये कटता है नहीं कटता है, c को मैंने 2 रखा है तो b को मैं या तो 0 रख सकता हूँ या तो 1 रख सकता हूँ। अगर मैं इसका पहले डिजिटल सम निकाल लेता हूँ, डिजिट्स का सम निकाल लेता हूँ, 7 और 1 8 3 11 और 8 19, 19 और 2 21 और 9 30, 30 गलत आ रहा है। दोबारा देखो 1 7 8 b क्या नंबर है, 1738 b9 c की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, 2 रख लेता हूँ पहले, 2 मत रख, पहले इसका डिजिटल सम निकाल। 7 3 10 8 18 19 और 9 19 और 9 कितना होता है भाई, 28 प्लस 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस सी शुड बी डिविजिबल बाई कितना, 3 से डिविजिबल होना चाहिए बस। तो अगर मैं सी को 2 रख लेता हूँ, तो मैं बी को क्या रख सकता हूँ, 2 और 1 3। अगर मैं बी को 0 रखता हूँ सेटिस्फाई हो जाती है। तो अंतर कितना आ जाता है, सी माइनस बी यहाँ से आ जाता है, सी को मैंने रखा है 2, बी को रखा है मैंने 0, तो अंतर आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये नंबर 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। ठीक है, लेकिन हमें देखना है लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी माइनस बी। लोवेस्ट पॉजिटिव के लिए हम इस सिर्फ एक केस चेक करके नहीं छोड़ेंगे, 6 वाला भी चेक करेंगे। 6 वाला चेक करते हैं तो अगर मैं सी को 6 ले लेता हूँ, ये देखो 1 प्लस बी प्लस सी आया इसका डिजिटल सम, इसको 3 से डिवाइड करना है। अगर मैं सी को 6 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या देखना है, बी की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, क्या मैं बी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 रख सकता हूँ। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 6 और 1 7 3 से नहीं कटते। अगर मैं 1 रखता हूँ, या उल्टा चेक करते हैं ताकि लोवेस्ट डिफरेंस आ जाए, तो 6 और 1 7, अगर मैं यहाँ पर 5 रख लेता हूँ तो 6 और 5 11 और 1 12 कट जाता है, तो 6 माइनस 5 1 आ जाता है। यहाँ पे दूसरे केस में क्या आ रहा है, 6 माइनस 5 1 आ जा रहा है, सी माइनस बी कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, 2 नहीं होगी, ध्यान रखना। दिस वॉज ऑल अबाउट द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल कंटिन्यू दिस टुमारो।